शमशाबाद नामक गांव में कन्हैया नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बड़ा लड़का राजेंद्र को पत्नी और बच्चे थे। दूसरे लड़के देवेंद्र की शादी नहीं हुई थी। उसके लिए अच्छी लड़की देख रहे थे कन्हैया। कन्हैया के घर वाले पूजा पाठ कुछ ज्यादा ही करते थे। वो पूजा पाठ में पंडित को बुलाकर उनका स्वागत सत्कार करते थे, लेकिन देवेंद्र को पूजा पाठ पर ज्यादा विश्वास नहीं था। शादी जोड़ने वाला आकर कन्हैया को लड़की के फोटो दिखाकर रिश्ता जोड़ लो करके कहता था, पर कन्हैया वाले कुछ न कुछ नुस्ख निकालकर रिश्ता नहीं जोड़ते थे। शादी जोड़ने वाला, क्या बाबूजी, आपके लिए अब मैं रिश्ते नहीं देख सकता। कितनी भी अच्छी लड़की दिखाई तो, कितना भी अच्छा रिश्ता लाए तो आप लोग उसमें से कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं। ऐसे चलेगा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक दिन स्कूटर पर देवेंद्र कहीं जा रहा था। इतने में जोर से बारिश होती है तो वो रोड के बाजू में खड़ा हो गया था। वो हेलमेट पहनकर रहने की वजह से सिर नहीं भीगा था उसका। उसी के बाजू एक स्वामी जी भी खड़े देखकर वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो भी देवेंद्र से बातचीत शुरू करते हैं। वो दोनों बातें करते वक्त बारिश रुक जाती है। स्वामी जी, बेटा तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें भगवान पर, ज्योतिष पर कोई विश्वास नहीं है, सच है ना? देवेंद्र, हाँ जी, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, फिर भी क्यों करूँ मैं विश्वास, मैं नहीं करता। स्वामी जी, हा, तो तुझे विश्वास हो जाएगा ऐसा मैं करता हूँ। अभी एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे हुआ तो तू विश्वास करेगा ना? देवेंद्र इधर उधर देखकर, यहाँ खतरा जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं विश्वास करूँगा कहते वक्त तभी बाजू के नारियल के पेड़ पर से एक नारियल टूटकर उसके सिर पर गिरता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। स्वामी जी, देखा क्या बेटा, अगर हेलमेट नहीं होता तो क्या होता? इसलिए जिसने अपने को बनाया है ना, उस भगवान को मानकर विश्वास करके जीना चाहिए। ओम तत्सत करके आशीर्वाद देकर चला जाता है। तब से देवेंद्र को भगवान पर विश्वास होने लगता है। अब वो घर वालों के साथ मिलकर पूजा पाठ करने लगता है। एक दिन रिश्ता जोड़ने वाला लड़कियों की फोटो दिखा रहा था, तब एक फोटो हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। देवेंद्र वो फोटो उठाकर, वाह कितनी सुंदर लड़की है ये लड़की कौन है, ऐसा पूछता है। शादी देखने वाला झट से फोटो खींचकर, अरे ये फोटो बाजू में फेंक दिया, ऐसा मैंने सोचा था, फेंका नहीं शायद, पता नहीं क्या हुआ मेरी याददाश्त को, ऐसा कहकर, ये लड़की आप लोगों के लिए सेट नहीं होगी, दूसरी लड़कियां है ना, उनको देख लो आप। देवेंद्र, क्यों, क्या हुआ जी उस लड़की को, क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसा कहता है। शादी जोड़ने वाला, बेटा उस लड़की के कुंडली में कुछ दोष है। उस लड़की का नाम सोनाक्षी है। उस लड़की से शादी किए तो लड़के वाले के परिवार को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं, इसलिए उस लड़की का फोटो किसी को नहीं दिखा रहा था मैं। ये सब सुनकर घर वाले घबरा जाते हैं। तब देवेंद्र कहता है, मुझे वही लड़की चाहिए, वो फोटो इधर दीजिए, वो दोष क्या है मैं देखकर बताता हूँ, बोलकर फोटो लेता है। अगले दिन वो फोटो लेकर वो स्वामी जी के आश्रम में जाकर वो फोटो दिखाकर सब कुछ बताता है। वो उनकी मदद करो करके पैरों को नमस्कार करता है। स्वामी जी वो फोटो देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी कुंडली देखकर, बेटा तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम बिंदास होकर शादी लड़की से करो, उससे शादी किए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। देवेंद्र, फिर उससे शादी किए तो सबको जेल जाना पड़ेगा ना? स्वामी जी वो बात क्या सच है क्या, ऐसा कहता है। स्वामी जी हंसते हुए, हाँ वो सच है, पर सिर्फ एक दिन के लिए जाना होगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कहता है। देवेंद्र खुश होकर उनको नमस्कार करके वहाँ से वापस निकला। ऐसे सोनाक्षी के साथ में धूमधाम के साथ उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद लड़की के माँ बाप उसे सोनाक्षी का हाथ सौंपते हैं। माँ सोनाक्षी से कहती है, अब से वो तुम्हारे माँ बाप है, वही तुम्हारा परिवार है, ऐसा कहती है। पिताजी, उन पर कोई मुसीबत न आने देना, ऐसा उनको देख लेना बेटा, ऐसा बताता है। ऐसे उस गांव से देवेंद्र का पूरा परिवार ट्रेन से रवाना होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कन्हैया को भूख लगती है। ये बात अपने लड़के को बताता है। लड़का, अरे पिताजी ये सुपरफास्ट ट्रेन है, ये 3 घंटे तक नहीं रुकेगी। ट्रेन के कैंटीन वाले किसी कारण से वो लोग फूड सप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हैं। किसी के पास कुछ खाने को है क्या, पूछ कर आता हूँ, रुको कहता है। सोनाक्षी,
किसी से क्यों पूछते हो जी? बस 2 मिनट रुको जी, सबको गर्मा गर्म पूरी भाजी बना कर दूंगी। कहती है। यह सुनकर सभी लोगों को आश्चर्य होता है। सोनाक्षी सबको देखते हुए, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो? मेरे माँ पिताजी ने जो बोले थे वो भूल गई क्या? आप लोगों को अच्छे से देखना बोले थे। तुम्हारी भूख मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहती है। वो साथ में लाए हुए खाना बनाने के सामान निकालकर खाना बनाना चालू करती है। गर्मा गर्म पूरी भाजी बनाकर सबको प्लेट में देती है। वो खाकर सभी लोग अपनी भूख मिटा लिए। वो बनाए सो पूरी भाजी बहुत स्वादिष्ट बनाई करके सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। इतने में वहां टीटी और पुलिस आकर उन पर चिल्लाकर केस लगाकर स्टेशन में जेल लेकर गए। एक दिन जेल में रहने के बाद उनका वकील आकर बेल पर सबको बाहर लेकर आता है। कोर्ट उन पर जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। जैसे स्वामी जी ने बोला था वैसा ही हुआ, इसलिए अब पूरा परिवार उन स्वामी